नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वेल्थ इन्फो चैनल। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही है, कल रात को मार्केट बंद होने के बाद रिलायंस का रिजल्ट्स Q2 रिजल्ट्स आ चुका है। तो उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो ना बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो प्लीज़ एंड तक पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप लोग स्किप कर करके देखते हो ना तो कुछ चीज़ें समझ में आता है, कुछ चीज़ें मतलब कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ पूरा एंड तक देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और अगर आप लोग हमारा चैनल में नए हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकॉन आपको दिख रहा होगा तो उसके ऊपर प्रेस कीजिए, ताकि हमारा जो भी नया अपडेट्स रहेगा वो सब आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं रिलायंस का ये जो शीट है, रिज़ल्ट शीट है, उसमें आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों, रुपीस इन क्रोर्स में दिया गया है। यहाँ पर देखिए, रुपीस इन क्रोर्स में दिया गया है। तो अभी फटाफट रिजल्ट्स देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, आइए अभी पहले हम टोटल इनकम जनरेटेड फॉर द क्वार्टर हम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम देखिए, यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखते हैं दोस्तों। टोटल इनकम में वैल्यू ऑफ शेयर्स होगा, ठीक है, और जीएसटी रिकवर्ड, उसमें से जीएसटी रिकवर्ड को लेस करा गया है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, ये सब मिला के आपको टोटल इनकम हुआ है, ठीक है। तो टोटल इनकम इस प्रेजेंट क्वार्टर में मैं देखता हूँ तो 1,78,000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 1,78,000 करोड़ का जनरेट हुआ है। वही अगर हम लास्ट क्वार्टर में देखते हैं 1,48,500 करोड़ का, ऑलमोस्ट 600 करोड़ का इनकम जनरेट हुआ था। वही एक साल पुराना, मतलब एक साल पहले का क्वार्टर में वही चेक करते हो, सितंबर 2020 का 1,20,444 करोड़ का इनकम जनरेट हुआ था दोस्तों। तो अभी हम चलिए, इनकम तो देख लिया। इनकम में देखिए, अगर आप देखते हो ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ हो रहा है, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ आपको नज़र आता है कंसिस्टेंटली। तो इनकम जनरेशन पार्ट में तो मतलब ये तो फुल मार्क्स। और अभी हम लोग क्या देखना है, एक्सपेंसेस को देखना है। तो एक्सपेंसेस तो देखते हैं, इसमें एक्सपेंसेस क्या क्या इंक्लूडेड है कंपनी में। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड होगा, और चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। तो ये सब इनकम में आता है। और एक्साइज ड्यूटी आता है, और एक्सपेंस में आता है दोस्तों, और एक्साइज ड्यूटी आता है, और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होगा, फाइनेंस कॉस्ट होगा, और डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, ये सब का मतलब एक्सपेंस होगा। तो ये सब जोड़ भी और अदर एक्सपेंसेस भी है। तो इन सब में अगर आप लोग देखते हो दोस्तों, टोटल एक्सपेंसेस एक्चुअली एक साल पुराना क्वार्टर में आप देख सकते हो 1,09,960 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। तो अभी लास्ट क्वार्टर में हुआ था 1,31,284 करोड़ का हुआ था। वही इस क्वार्टर में आप देखते हो तो 1,59,133 करोड़। तो एक्सपेंस में भी ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ ही हो रहा है, और क्वार्टरली भी ग्रोथ हो रहा है। लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। देखिए, जब कंपनी का ग्रोथ का नज़रिया अच्छा है, जब इनकम इसका बढ़ रहा है और इनकम इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब एक्सपेंस भी थोड़ा इंक्रीज़ होना ही चाहिए, है ना। तो एक्सपेंस भी ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए अभी हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, फोर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर है, और टैक्स एक्सपेंसेस जो भी है, ये सब के होने के बाद, इस सब देने के बाद, टैक्स वो सब देने के बाद आपको प्रॉफिट फॉर द पीरियड मिलता है। हमको फाइनली यही देखना है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना था करके। तो 1 ईयर का पहले का क्वार्टर आप देखते हो तो 10,600 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। वही पिछला क्वार्टर में आप देखते हो 800 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और इस क्वार्टर में दोस्तों ये दोनों को बीट किया है, और उससे भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुआ है, 15,479 करोड़, ऑलमोस्ट मतलब
2000 करोड़ का इंक्रीज हुआ, ऑलमोस्ट 2000 या यू कैन से 1600 1700 करोड़ का प्रॉफिट फॉर द पीरियड इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए, हम लोग देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर डाइल्यूटेड ईपीएस भी दिया है, बेसिक ईपीएस भी दिया है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को बेसिक ईपीएस इस क्वार्टर में हुआ है 20.6 और लास्ट क्वार्टर में हुआ था 18.63 और एक साल पुराना क्वार्टर में, एक साल पहले का क्वार्टर में हुआ था दोस्तों 14.68। मतलब आप कंपेयर करते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो भी इंक्रीज़ हो रहा है ईपीएस कंसिस्टेंटली, और वही अगर ईयर ऑन ईयर आप कंपेयर करते हो तो भी इंक्रीज़ हुआ है। तो ईपीएस मतलब 1 रुपया इन्वेस्ट करके कितना कमा सकते हो आप। तो अगर आप देखते हो इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ ईपीएस। ईपीएस बढ़ रहा है मतलब कंपनी अच्छा कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो में आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पर इस क्वार्टर में 0.34 और लास्ट क्वार्टर में देखिए इससे भी थोड़ा ज़्यादा था 0.36 और एक साल पहले वाला क्वार्टर में 0.46 है। तो लगातार कंपनी कोशिश कर रहा है अपना जो भी बड़ा डेट है उसको कम करने का। तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बहुत ही मतलब छोटा कंपनी है रिलायंस, इट इज़ अ वेरी बिग कंपनी। और इतना बड़ा कंपनी और इतना बड़ा स्केल में अगर डेट को कम करना है तो इतना छोटा जॉब नहीं है, इतना मतलब आसान नहीं है दोस्तों। कंपनी इज़ वेरी मच फोकस्ड टुवर्ड्स रिड्यूसिंग इट्स डेट। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों इसके अलावा नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये नेट प्रॉफिट मार्जिन में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर लास्ट में दिया गया है, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा कंसर्न्स है दोस्तों। ये इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट मार्जिन आया है 8.1 और लास्ट क्वार्टर में 8.7% और एक साल पहले का क्वार्टर में आया है 8.3 और लास्ट क्वार्टर में और प्रेजेंट क्वार्टर में। तो ये नेट प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा मतलब डिक्रीज़ हुआ है, कम हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में मैं देखता हूँ दोस्तों तो थोड़ा कम हुआ है। दिस इज़ वन कंसर्निंग पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे हिसाब से दोस्तों रिज़ल्ट्स तो बहुत ही अच्छा आया है, वेरी गुड रिज़ल्ट्स वी कैन से, बिकॉज इतना बड़ा कंपनी और इसमें अगर आप लोग देखते हो इनकम इतना ज़्यादा, मतलब इनकम अगर इसको ये करते हैं क्वार्टरली, अगर हम ऑलमोस्ट 40% इंक्रीज़ हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इतना बड़ा कंपनी में ये सब कर रहा है तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है दोस्तों। और दोस्तों रिज़ल्ट्स तो हमने देख लिया, और चलिए अभी हम लोग मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या था और कंपनी खड़ा उतरा है क्या मार्केट का एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। मतलब जो शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे या मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे अच्छा रिज़ल्ट पोस्ट किया है, मतलब एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है या नहीं है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग आ चुके हैं TV18 CNBC TV18 वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर लिखा है आर्टिकल, आप देख सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज Q2 अर्निंग हाइलाइट्स, नेट प्रॉफिट एट ₹13,680 करोड़ बीट्स स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस। और थोड़ा अगर हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर मिनी में लिखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज Q2 अर्निंग्स। यहाँ पर आप देख सकते हो हाइलाइट्स, क्या क्या हाइलाइट्स है ये दिया गया है यहाँ पर दोस्तों। बिलियनर मुकेश अंबानी लेड RIL रिपोर्टेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹13,680 crore for the quarter ended September 30, being a street estimates by a wide margin, beating street estimates by a wide margin। मतलब बहुत ही बड़ा अंतर से स्ट्रीट का जो एक्सपेक्टेशंस था उसको बीट किया है। Analysts in CNBC TV18 poll had predicted the net profit at
12,946 करोड़ का प्रॉफिट वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे दोस्तों, लेकिन 13,680 का प्रॉफिट आया है। और RIL's रेवेन्यू केम इन एट ₹1.67 lakh crore एज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस 1.58 lakh। इनकम जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन कर रहा था स्ट्रीट, उससे भी बहुत ही ज़्यादा आया है। 1.58 लाख करोड़ का एक्सपेक्टेशन था रेवेन्यू इस कंपनी का इतना आएगा करके, लेकिन रेवेन्यू कितना आया है 1.67 लाख का, तो वहाँ पर भी बीट किया है। रिलायंस जियो रिपोर्टेड 0.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर राइज इन स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट टू ₹3,528 crore फॉर Q2, मीटिंग स्ट्रीट एस्टिमेट्स। मतलब जो एस्टिमेट हो रहा था उसके हिसाब से जियो का नेट प्रॉफिट आया है। और जियोस एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, इसको ARPU करके शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं दोस्तों, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, ये टेलीकॉम सेक्टर में यूज़ होता है। वो कितना आया है 143.6, मतलब ₹143.6 पर मंथ एक यूज़र से कितना रेवेन्यू आ रहा है। ये रहा दोस्तों पूरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का Q2 रिजल्ट्स का एनालिसिस। एक्चुअली इस वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको क्या लगता है, रिलायंस में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कब करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बताइए। और मंडे तो इसमें बहुत ज़्यादा हलचल हमको देखना आ सकता है मार्केट में, ठीक है। तो और मैं आप लोगों को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो हमारा चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इतना आप वॉच करने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।